अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी साजिद अली। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। तो आज का लेक्चर जो है हमारा, आज मैं GD 11 का पास पेपर कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी कैंडिडेट जो है ना FBR की इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से मेरे जो है ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो टिकटॉक पर मेरे लेक्चर देख रहे हैं, यहाँ मैं लेक्चर जो है ना शार्ट अपलोड करता हूँ, और जो लॉन्ग लेक्चर होते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ वो मैं यूट्यूब पर जो है ना अपलोड करता हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे फॉलो भी कर लें, और जो है ना टिकटॉक के बायो में मैंने लिंक लगवाया हुआ है, मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। तो चलते हैं पास्ट पेपर की तरफ। पास्ट पेपर जो है ना हम सॉल्व करते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो GD 11 का टेस्ट पेपर है, पास्ट पेपर है, और इसके अलावा जो मैंने इंटेलिजेंस GD 7 का पेपर पास्ट अपलोड किया, ये आप लोगों के टेस्ट के लिए, जो आप लोगों ने आगे टेस्ट देना, उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपने इसको जो है ना अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इन इंडस रिवर। तो पाकिस्तान में सबसे बड़े दरिया जो है वो दरिया सिंध है। इट्स स्टार्ट्स इन तिब्बत, ये तिब्बत से शुरू होता है। एंड इट्स लेंथ है, और इसकी जो लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है। ये ऑप्शन ठीक है। तो देखो, एक सवाल में उन्होंने कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2 पर है हमारा जो क्वेश्चन है, नील इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इट्स फ्लो, जो दरिया नील है ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इट्स आउट फ्लो थ्रू मेडिटेरियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन इट्स लेंथ है, और इसकी जो लंबाई वो पूछ रहे हैं। और दुनिया को जो सबसे बड़ा दरिया है, ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, वो अमेज़न है, और इसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड विच इज़ नॉट ए ओशन इंक्लूड्स। तो यहाँ पर पैसिफिक जो ओशन है ये सबसे बड़ा ओशन है, आर्कटिक ओशन ये सबसे छोटा ओशन है, साउदर्न ओशन है, और नार्दर्न ओशन जो है ये ओशन नहीं है। तो ये जो है गलत है, डी ऑप्शन इसका ठीक है। नंबर 4 पर हमारे पास क्वेश्चन है, मरीना ट्रेंच लोकेटेड इन डैश इज डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड। जो मरीना ट्रेंच है ये डीपेस्ट ओशियानिक ट्रांच है, तो ये पैसिफिक ओशन में आता है दुनिया की। नंबर हमारे पास 5 पर है, लेंथ ऑफ सतलज डैश एंड चनाब रिवर है। तो इनकी सतलज की जो लेंथ है वो 900 मील्स है, और जो दरियाए रावी है उसकी 600 माइल है। नंबर 6 पर हमारे पास है, विच रिवर नॉट फ्लो इन चाइना। तो ऐसा कौन सा दरिया है जो चाइना में नहीं बहता, तो वो यमुना रिवर है। डी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ये जो राइवर है ये चाइना में नहीं बहता। नंबर हमारे पास ये इंडिया में बहता है दरअसल। नंबर 7 पर है, विच कंट्री हैज़ नो राइवर। तो वो कौन सा मुल्क है जिसके दो कोई दरिया नहीं, वो सऊदी अरब है, अरबिया, और इसके बाद जो दुनिया की सबसे छोटी सिटी है वेटिकन सिटी, उसमें भी कोई दरिया नहीं है। नंबर 8 पर हमारे पास है, ब्लू राइवर, वाइट राइवर, ग्रीन राइवर, कोलोराडो राइवर एंड दिलावर राइवर फ्लो इन। तो ये सब दरिया जो है ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो ये है ना बहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, लैंड ऑफ माइटी राइवर इज। तो ये जो लैंड ऑफ माइटी राइवर है नाइजीरिया में है। नाइजीरिया जो कंट्री है ये उसमें है। नंबर 10 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, राइवर क्रॉस इक्वेटर ट्वाइस। तो जो राइवर क्रॉस है ये इक्वेटर से 2 मरतबा जो है ना करता है। तो ये 2 मरतबा जो है ना गुजरता है। नंबर हमारे पास 11 पर है, सेंट लेवरेंस राइवर इज इन। तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। नंबर 12 पर है, बरमोडा ट्राइंगल लोकेटेड इन। तो ये जो है ना अटलांटिक ओशन में लोकेटेड करता है। नंबर हमारे पास 13 पर क्वेश्चन है, पियांग एंड डिक्सन इज़ द सी पोर्ट ऑफ। तो ये मलेशिया की सी पोर्ट है। नंबर 13 पर हमारे पास, विच ट्रिक इज यूज टू रिमेंबर 5 ओशन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो वो पैसा है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। ये जो ट्रैक है इसको अगर आप याद रखें तो आप जो है ना ओशन के नाम अच्छी तरह जो है ना तरतीब के साथ याद कर सकेंगे। नंबर हमारे पास 15 पर क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क सिटी लोकेटेड एट द बैंक ऑफ। तो ये हडसन रिवर पर वाक़ है। ये ऑप्शन हमारा ठीक है। नंबर हमारे पास 16 पर, आइडेंटिफाइड द फेमस स्ट्रेट लोकेटेड इन द मेडिटेरियन सी। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये ठीक है। नंबर 17 पर हमारे पास जो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इज लोकेटेड इन विच ओशन। तो ये जो है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका डी ऑप्शन ये पैसिफिक ओशन में है।
उसके बाद हमारे पास नंबर 18 पर है, द बाल्टिक सी इज बॉर्डर बाई विच 3 कंट्रीज इन नॉर्दर्न यूरोप। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन ठीक है, ये फाइनलैंड, एस्टोनिया एंड लैटविया में जो है ना ये फॉलो करता है, क्योंकि बाल्टिक सी का जो बॉर्डर है ये 3 कंट्रीज के साथ कनेक्ट है। इसके बाद हमारे पास 19 पर है, द इंडियन ओशन इज बॉर्डर बिटवीन हाउ मैनी कॉन्टिनेंट। तो ये 4 कॉन्टिनेंट में आता है जो इंडियन का है, जो इसमें 4 कंट्री हैं, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है। नंबर हमारे पास 20 पर है, विच एरिया इज नोन एज फॉर इट्स हाई सैलेंटली एंड इज बॉर्डर बाय जॉर्डन, इसराइल एंड द फलस्तीन टेरिटरीज। तो ये जो है ना डेड सी में ये क्वेश्चन आता है। 21 पर हमारे पास है, सी ऑफ जापान इज़ फेमस फॉर। तो ये फिशिंग एरिया के लिए जो है ना ये बहुत मशहूर है। नंबर 22 पर है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज स्टोर्ड इन ओशंस। तो ज़मीन पर कुल पानी का कितना फीसद हिस्सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़मीन पर टोटल पानी का तनासब 71% है, और इसके अलावा अगर समंदरों की बात की जाए तो 96% है, और इसमें करीब तरीन जो है ना वो 80% है। नंबर 23 पर हमारे पास क्वेश्चन है, वे सिटी हैज़ नो राइवर। वो कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है। तो वो कतर में भी नहीं है, यूए में भी कोई परमानेंट दरिया नहीं है, सऊदीया में नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसका जो है ना करेक्ट है। नंबर हमारे पास 24 पर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ गुड ट्रेड इज बाय एरिया। तो सामान की तिजारत का कितना फीसद समंदर की दरिया के समंदर के ज़रिए होता है। तो सामान की तिजारत का जो है ना समंदर के ज़रिए जो होता है वो 80% होता है, 80%। बी ऑप्शन जो हमारा है करेक्ट आंसर है। नंबर हमारे पास 25 पर है, तुर्की इसराइल एंड जॉर्डन शेयर ए सी इज। तो तुर्की, इसराइल और उर्दन का एक समंदर डैश भी है। तो वो कैस्पियन, ब्लैक सी, ये दोनों नहीं है। और इसके अलावा सी ऑफ मनामा, ये हमारा सी ऑप्शन जो है ना करेक्ट है। लेकिन ये चारों जवाब में से इनमें से कोई करेक्ट जवाब नहीं है, लेकिन सी जो है ना आई थिंक यही होगा। तो ये सी आप लोगों ने जो है टेक करना। नंबर हमारे पास आगे जो पूछा, आगे इंग्लिश का है, ईच कंट्री इज रीजनेबल टू कीप डैश फॉर पीस इन रीजन। तो यहाँ पर हमने पता ही जो है ना यूज़ करना है, यहाँ पर हम वर्किंग टू कीप वर्किंग फॉर पीस एंड रीजन। ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पीस एंड रीजन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। नंबर हमारे पास 2 पर है, I am sorry the house is not available any longer at dash to a timber tycoon। तो यहाँ पर जो है ना हमने यूज़ करना है, आप जो है ना फ़िक्रे की मुनासिबत को समझ लिया करें कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल हैज़ बिन सोल्ड। यहाँ पर हमने इट हैज़ बिन सोल्ड टू बी टाइम्बर टाइकॉन। नंबर हमारे पास 3 पर है, आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद, आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। तो हमारा बी ऑप्शन जो है ना करेक्ट है। नंबर हमारे पास 4 पर है, वन मस्ट कंसीडर अबाउट एनी मैटर बिफोर डैश इट। तो डिसाइडिंग, बिफोर डिसाइडिंग इट, तो यहाँ पर डिसाइडिंग लगे। नंबर 5 पर है, विच डैश फॉर इफेक्टिव फॉलो अप ऑफ एजेंडा। तो यहाँ पर जो है ना शी कॉल्ड फॉर इफेक्टिव फॉलो अप ऑफ एजेंडा। तो कॉल्ड हम यूज़ करेंगे। नंबर हमारे पास 6 पर है, वाई डैश यू ब्रेक यूर प्रॉमिस। तो यहाँ पर वाई डिड यू ब्रेक यूर प्रॉमिस, यहाँ पर डिड हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7 पर है, चार्ल्स डैश हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल डैश। तो इज हेल्पिंग, चार्ल्स इज हेल्पिंग हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल स्टार्ट्स। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर 8 पर है, लुक ए हैमस्टर डैश बाई ए कैट। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, लुक्स ए हैमस्टर इज बीइंग चेस्ड बाई ए कैट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर हमारे पास 9 पर है, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है वफद। डेलीगेशन एट द स्टेशन बाय द स्टूडेंट यस्टरडे। क्योंकि गुजरे हुए ज़बाने की बात हो रही है, कल की बात हो रही थी, इसलिए वाज में टर्म लगाएंगे। वाज में डी ऑप्शन हमारा ठीक है। 10 पर हमारे पास है, ही इज़ वॉकिंग मी रोड। यहाँ पर ही इज़ वॉकिंग डैश रोड। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है ना बाई लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं ऑन द रोड।
तो नीचे हमारे पास जो है ना 11 क्वेश्चन है, आमना वाज एंगेज डैश आसिम। तो यहाँ पर काफ़ी लोग भूल जाते हैं, वेद का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वेद का नहीं करना, वेद बिल्कुल गलत है। आमना वाज एंगेज टू आसिम, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ना ये हमारा करेक्ट है। आमना वाज एंगेज टू आसिम, तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ये गलती नहीं करनी, वेद यहाँ पर नहीं आप लोगों ने यूज़ करना। तो आप लोगों ने आमना वाज एंगेज टू आसिम, तो ये आप लोगों का जो है ना करेक्ट है। ये कमीशन के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी कैंडिडेट जो है ना इनको इजी समझकर गलत कार बैठते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो आमना वाज एंगेज टू आसिम, तो ये इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास जो है ना आगे 12 है, आई एम सिक डैश जॉब, आई एम सिक ऑफ जॉब। तो यहाँ पर जो है ना ऑफ का यूज़ आप लोगों ने करना है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन 13 पर, आई हैड प्रॉब्लम सिमिलर डैश यूअर्स, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल करना है। और 14 पर, ही इज़ गेटिंग आउट डैश द कार, तो यहाँ पर आपने फ्राम नहीं लगा, ही इज़ गेटिंग आउट डैश ऑफ द कार, यहाँ पर आप लोगों ने ऑफ यूज़ करना है, फ्राम यूज़ नहीं करना। फ्राम की आप लोगों ने जो है ना गलती करनी, अगर आप लोगों ने यूज़ करना तो ऑफ टेक करना है। नंबर 15 पर हमारे पास क्वेश्चन है, मदर वाज अवेयर डैश हर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर ऑफ आपने लगाना है। नंबर हमारे पास 16 पर है, द एनुअल मीटिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस इज ऑलवेज बिस्टोरियस, बिस्टोरियस का असल मतलब है शोर, तो द सिनोनिम ऑफ बिस्टोरियस, तो हमने सिनोनिम बताना है, तो नाइजी इसका जो बनता है, ये सिमिलर है। 17 पर है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एमिनेट, एमिनेंट का जो है ना सिमिनेंट, असल में एमिनेंट का जो मतलब है करीब के, तो अपकमिंग जो है ना हमारा ठीक है। एंटोनिम ऑफ गमक्शन जो है हमारा, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो ये इसका जो है ना ए ऑप्शन ठीक है, गमशन का जो है ना, तो ए ऑप्शन ठीक है। उसका मतलब है जो है ना लापरवाही के, गमगीन होना, लापरवाही। नंबर हमारे पास है 19 पर, एंटोनिम ऑफ मिलन चुली इज डैश, तो मिलन चुली का जो असल है जो मतलब है वो गमगीन है, तो हमने इसका उलट बताना है, तो वो जॉय होगा, खुशी। नंबर 20 पर लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एडोमिक फ्रेज, ए मंथ ऑफ संडेज मीन्स, तो ये लॉन्ग टाइम, जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं आईबी की, वो मेरे यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो जो है ना इन पास पेपरों से फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी को जारी और सारी रख सकें। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह का पेपर होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।